वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्राची। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन जॉब्स के बारे में, जो कि होती है रिमोट जॉब्स। ओके, मैं उसमें आपको बताऊंगी उसका हायरिंग प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस, और फिर अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है वो कैसा रहता है, और अगर सेलेक्ट नहीं होते हो तो आप कितने महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो। और ये सब बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अमेज़ॉन का वर्क कल्चर कैसा रहता है। तो मैंने अमेज़ॉन में वर्क किया था 6 मंथ्स, जो कि था कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमेज़ॉन लॉगिन करना। तो हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है अमेज़ॉन। तो उसके जो स्टेप्स है मैं आपको लाइन वाइज बता दूंगी, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए अटैच कर दूंगी। तो फर्स्ट हमें ओपन करना है गूगल। वहाँ पे हमें टाइप करना है amazon.jobs। फिर जो फर्स्ट लिंक आएंगी अमेज़ॉन करियर से लिंक ओपन करना है। फिर हमें जाना है अवली जॉब्स में। वहाँ पे जाने के बाद हमें सेलेक्ट करना है व्यू इंडिया जॉब्स। वो सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा अमेज़ॉन सपोर्ट, जो कि होता है टेक्निकल और सर्विस सपोर्ट। तो हमें वहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करना है, और जो 3 लाइन दिखा रही है वहाँ पे जाके आपको साइन इन या साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना है, स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड था तो मैंने डायरेक्ट लॉगिन कर लिया है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आप ऑल के ऑप्शंस में जाइए। तो आप आपके स्टेट के हिसाब से जॉब अप्लाई कर सकते हो। कभी होता है ऐसा है कि आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस के भी जॉब्स मिलते हैं, और कभी आपको मिलते हैं रिमोट जॉब्स भी। रिमोट जॉब्स मतलब वर्क फ्रॉम होम के जॉब्स। तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको देना होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें हो रिजेक्ट हो जाओगे। और जो फाइनल राउंड रहता है असेसमेंट का, वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको आपका वीडियो रिकॉर्ड करके 1 मिनट का वीडियो बना के अपलोड करने का रहता है। तो अगर इसमें हम सेलेक्ट हो जाते हैं ये असेसमेंट में, तो फिर नेक्स्ट राउंड हमारा रहता है इंटरव्यू का, जो कि हमारा रहता है डायरेक्ट HR राउंड। तो HR राउंड जो है वो अमेज़ॉन एप्लीकेशन के थ्रू होगा। वो हमें लिंक भेज देंगे ईमेल में, हमें वो लिंक ओपन करके हमें इंटरव्यू देना रहता है। और जो इंटरव्यू का टाइमिंग रहता है वो आपको है ना सुबह से लेकर शाम तक भी लग जाती है, क्योंकि वो बल्क में हायरिंग करते हैं, और जो इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है वो भी बल्क में होता है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मैंने लॉगिन किया था कुछ 11 बजे आफ्टरनून में, और मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ था शाम के 8 बजे। इंटरव्यू में भी HR 3 बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे क्वेश्चंस तो याद है नहीं, बट मैं एक बार चेक करके नीचे मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख लीजिएगा। हम पहले हमारे से पूछेंगे इंट्रोडक्शन, फिर 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहा तो हमारा जो सिलेक्शन होता है वो उसी राउंड में हो जाता है। HR बता देते कि ओके आपका ऑनबोर्डिंग का डेट ये है और आपका सैलरी प्रोसेस इतना रहेगा। तो बस ये था जॉइनिंग प्रोसेस। तो जॉइनिंग प्रोसेस हो गया। अब अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि 6 मंथ्स मैंने काम किया था, तो 6 मंथ्स में क्या होता है ट्रेनिंग प्रोसेस। पहले हमें 6 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। उसमें जो फर्स्ट वीक होता है उसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अमेज़ॉन के टूल्स कैसा क्या काम करते हैं। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा जो सेकेंड वीक होता है, सेकेंड वीक से हमें है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, OJT। मतलब वो टाइम पे हमें लेना पड़ता है कॉल्स। हाँ, कि जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 6 to 8 वीक्स का होता है, बट जो कॉल्स हम लेना स्टार्ट करते हैं वो हमें सेकेंड वीक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट फ्यू डेज़ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसा कर करके फाइनली वो 8 घंटे के कॉल्स हो जाते हैं। तो अगर हमारा जो CSAT होता है, DSAT होता है, मतलब कस्टमर अगर अपन को 5 स्टार रेटिंग दे रहा है तो अपना वो CSAT में चले जाता है। कस्टमर अगर नेगेटिव दे रहा है तो वो अपना DSAT में चले जाता है। तो अमेज़ॉन में होता है ऐसा है कि जो 5 स्टार रेटिंग्स होती है ना वो अपन को हाई रखनी पड़ती है। अब जैसा कि एक नेगेटिव रेटिंग आ रहा है तो उसके पीछे हमें चाहिए 9 पॉजिटिव रेटिंग्स। अगर ऐसा नहीं होता है और किसी कारण की वजह से हमारे नेगेटिव रेटिंग्स बढ़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारा होगा डायरेक्ट टर्मिनेशन। तो मैं आपको ये टर्मिनेशन का बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ट्रेनिंग प्रोसेस का पूरा कंप्लीट बता देती हूँ। तो जो 6 to 8 वीक्स का रहता है हमारा, वो होता है हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस। अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू भी हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे फ्यूचर में भी अगर नेगेटिव रेटिंग ज़्यादा बढ़ जा रही है तो हमें फिर PIP में डाल देते हैं। तो ऐसा चलता है कॉन्ट्रैक्ट बेस,
कि परमानेंट नहीं होते हो आप, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये सब झेलना ही पड़ता है। और जो परमानेंट एम्प्लॉय है उन्हें ये सब कम झेलना पड़ता है, इतना प्रेशर उन पे नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस वालों पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो हाँ, अब मैं बात कर रही थी टर्मिनेशन की। जो लोग ट्रेनिंग में सेलेक्ट नहीं होते, 6 to 8 वीक का ट्रेनिंग अगर वो लोग सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको होता है डायरेक्ट टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन भी वो लोग डायरेक्ट कैसा करते हैं, मतलब पहले तो वो लोग बोलेंगे कि आपको HR से बात करना पड़ेगा, HR को कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारी मिस्टेक क्यों हुई है, वी कैन बी बेटर, वी कैन डू बेटर। बट HR हमें डायरेक्ट मना कर देता है कि ये तो बस फॉर्मेलिटी है, हम तो आपको कैसे भी निकालने वाले हैं। तो बस ये डायरेक्ट टर्मिनेशन होता है। अगर अपन सेलेक्ट नहीं होते तो बस ख़त्म। अमेज़ॉन में फिर शायद 6 मंथ्स के बाद आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस। मैंने आपको बता दिया हायरिंग प्रोसेस और हो गया ट्रेनिंग प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे अमेज़ॉन वर्क कल्चर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 नेगेटिव रेटिंग के पीछे हमें चाहिए 9 पॉजिटिव रेटिंग्स। तो इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव रेटिंग्स का है वो कुछ ऐसा है, कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, कस्टमर बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कल रिसीव हो जाना चाहिए था पर वो प्रोडक्ट रिसीव मुझे नहीं हुआ है। तो हम बस कस्टमर को इतना एश्योरेंस दे सकते हैं कि सर जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख सकती हूँ आपका प्रोडक्ट सो एंड सो डेट पे आ जाएगा। बट उसमें कस्टमर अगर उसका माइंड सेट है कि नहीं मुझे तो इसको नेगेटिव रेटिंग ही देना है, तो ऑब्वियसली कस्टमर तो अपन को नेगेटिव रेटिंग ही देगा। बट अमेज़ॉन में ऐसा है कि भाई वो नेगेटिव रेटिंग तुम्हारे नहीं लेना है। तुम कुछ भी करो, कस्टमर को जो नेगेटिव रेटिंग दे रहा है उसको तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, कस्टमर का मन कैसा भी हो। और अगर अपनी गलती उसमें नहीं भी है, अब जैसा कि मैंने बताया कि लेट डिलीवरी हो रही है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम जाके तो प्रोडक्ट डिलीवर कर नहीं सकते। तो ये टाइम पे भी उसमें हमारी गलती होती है जिधर गलती है भी नहीं। और ऐसे बहुत से सिनारियोस है जहाँ पे हमारी गलती होती नहीं है बट स्टिल एक एम्प्लॉय को ये गलत बोलते कि तुम्हारी वजह से पॉजिटिव रेटिंग नहीं आई है। तो ये जो अमेज़ॉन का वर्क कल्चर है मुझे थोड़ा टॉक्सिक लगा था, इसलिए मैंने 6 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू किया नहीं। बहुत कम लोगों को परमानेंट के चांस मिलते हैं या फिर एक्सटेंड के चांस मिलते हैं। एक्सटेंड भी और किसी को 2 मंथ्स का मिलता है, किसी को 4 मंथ्स का मिलता है, वो डिपेंड्स उनके काम पे, उनके परफॉर्मेंस पे। अगर आपका 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता है, ना ही परमानेंट जॉब मिलता है अमेज़ॉन में, तो आप वापस अप्लाई कर सकते हो 90 डेज़ का कूलिंग पीरियड। तो मैंने क्या किया था, मेरा अक्टूबर में कुछ ख़त्म हो गया था अमेज़ॉन का, तो मुझे फिर इंटरनली ईमेल आया था कि किंडल एक प्रोसेस है, वहाँ पे जॉब्स की वैकेंसी चल रही है। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था बट सो एंड सो रीज़न की वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ नहीं, तो फिर मैंने लाइट ले लिया। फिर अक्टूबर के बाद मुझे जो कस्टमर सर्विस की वैकेंसी आई थी वो मुझे मिली थी जनवरी में। तो मैंने सोचा कि अप्लाई कर लेंगे, मैंने अप्लाई किया बट मैं वो इंटरव्यू में भी रिजेक्ट इसलिए हो गई क्योंकि मैं अक्टूबर वाले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गई थी। तो बेसिकली हुआ ऐसा था, जब मैंने जनवरी में इंटरव्यू दिया था ना, वहाँ पे 3-4 रूल्स थे कि तुम्हारा प्रीवियस जो वर्क था अमेज़ॉन के साथ वो अच्छा होना चाहिए, ऐसे कुछ 3-4 उनके थे रूल्स। तो उसमें से एक ये भी था कि आप 6 मंथ्स के अंडर कोई अमेज़ॉन में इंटरव्यू दिए सो नहीं रहना और ऑब्वियसली रिजेक्ट हुए सो नहीं रहना। तो वो इशू की वजह से मेरा जनवरी में इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप श्योर है कि आपका इंटरव्यू इसमें क्लियर हो सकता है, क्योंकि मेरा प्रोसेस दूसरा था, फिर मुझे किंडल के लिए आया था तो मैंने अप्लाई किया बट उसमें हुआ नहीं था। अगर आपको गारंटी है कि आप दूसरे प्रोसेस में इंटरव्यू दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, आप तभी दीजिएगा, वरना आप सेम प्रोसेस के वैकेंसी का वेट कीजिए और फिर तब अप्लाई कीजिए, वरना फिर आप अमेज़ॉन में वर्क नहीं कर सकते, आपको फिर 6 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको कुछ भी डाउट है अमेज़ॉन के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त है जो कि अमेज़ॉन में वर्क करना चाहते हैं तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।